अक्सर आपने सुना होगा ओमेगा 3 हार्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, पर सवाल ये है एग्जैक्टली कैसे और क्यों इम्पोर्टेंट होता है। क्या ये सिर्फ सप्लीमेंट मार्केटिंग का हिस्सा है या इसका रियल साइंटिफिक बेनिफिट भी होता है। आज हम ओमेगा 3 को सिंपल लैंग्वेज में क्लियरली समझेंगे। पहले देखेंगे ओमेगा 3 होता क्या है, फिर समझेंगे ये हार्ट पर क्या इफेक्ट डालता है, कौन से फूड से नेचुरली मिलता है, सप्लीमेंट कब जरूरी होता है और कब नहीं। एंड तक आपको क्लियर डिसीजन फ्रेमवर्क मिल जाएगा। ये है हेल्थ डाइट वो हिंदी, जहाँ हेल्थ को लॉजिकली एक्सप्लेन किया जाता है। यहाँ हाइप नहीं, प्रैक्टिकल क्लैरिटी दी जाती है। अगर आप हार्ट हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं तो ओमेगा 3 को समझना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग से। ओमेगा 3 एक टाइप का हेल्दी फैट बॉडी से खुद सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बनाती, इसलिए डाइट से लेना जरूरी होता है। ये मेनली 3 फॉर्म्स में मिलता है, ALA, EPA और DHA। ALA प्लांट सोर्सेस से मिलता है, EPA और DHA मोस्टली फिश सोर्स में मिलते हैं। बॉडी ALA को लिमिटेड अमाउंट में कन्वर्ट करती है, इसलिए EPA और DHA बेनिफिशियल माने जाते हैं। यहाँ क्लैरिटी जरूरी है। पहला बेनिफिट इन्फ्लेमेशन कंट्रोल है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन आर्टरीज को डैमेज करता है। ओमेगा 3 इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस को बैलेंस करता है, इससे वेसल्स वॉल्स हेल्दी रहती है। लॉन्ग टर्म हार्ट रिस्क कम होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट ट्राइग्लिसराइड्स रिडक्शन है। हाई ट्राइग्लिसराइड्स हार्ट रिस्क बढ़ाते हैं। ओमेगा 3 इंटेक से ट्राइग्लिसराइड्स लेवल रिड्यूस हो सकते हैं, स्पेशली जब लेवल्स मॉडरेटली हाई हो। ये साइंटिफिकली सपोर्टेड इफेक्ट है। तीसरा बेनिफिट ब्लड क्लॉट रिस्क पर इम्पैक्ट है। ओमेगा 3 ब्लड को स्लाइटली लेस स्टिकी बनाता है। एक्सेस क्लॉट फॉर्मेशन का रिस्क कम हो सकता है। ये हार्ट रिस्क को इनडायरेक्टली रिड्यूस करता है और डोज बैलेंस जरूरी होता है। पहला मिथ तोड़ते हैं, ओमेगा 3 लेने से हार्ट अटैक कम्प्लीटली प्रिवेंट हो जाता है। रियलिटी में ये सपोर्टिव फैक्टर है। लाइफस्टाइल और ओवरऑल डाइट इक्वली इम्पोर्टेंट है। सिंगल न्यूट्रिएंट मिरेकल सॉल्यूशन नहीं होता। एक पेशेंट थे 52 साल के बिजनेसमैन, उनका ट्राइग्लिसराइड्स लेवल हाई था। डाइट चेंज और ओमेगा 3 ऐड किया गया। 3 महीने में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट हुआ। कॉम्बिनेशन अप्रोच इफेक्टिव रहा। दूसरा मिथ क्लियर करते हैं, सिर्फ सप्लीमेंट लेना काफी होता है। अगर डाइट पुअर हो और एक्सरसाइज 0 हो तो सप्लीमेंट लिमिटेड हेल्प करेगा। फाउंडेशन लाइफस्टाइल ही होता है। ओमेगा 3 हार्ट रिदम पर भी इफेक्ट डालता है। इरेगुलर हार्ट बीट रिस्क कुछ केस में कम हो सकता है, पर हर पेशेंट को रेस्पॉन्स अलग होता है। डॉक्टर कंसल्टेशन इम्पोर्टेंट है। सेल्फ डोजिंग अवॉइड कीजिए। नेचुरल सोर्सेस समझिए। फैटी फिश जैसे साल्मन और सार्डिन रिच होते हैं। फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स ALA सोर्सेस होते हैं। वॉलनट्स भी प्लांट बेस्ड ऑप्शन है। वेराइटी इंक्लूड करना बेटर स्ट्रेटेजी है। तीसरा मिथ तोड़ते हैं, प्लांट सोर्सेस बिल्कुल यूजलेस होते हैं। ये गलत स्टेटमेंट है। प्लांट सोर्सेस सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं, पर कन्वर्जन लिमिट समझना जरूरी है। एक और एग्जांपल समझिए। 48 साल की होममेकर वेजिटेरियन थी। उन्होंने फ्लैक्सीड पाउडर डेली ऐड किया, साथ में वॉकिंग स्टार्ट की। HDL स्लाइटली इंप्रूव हुआ। ओमेगा 3 ब्लड प्रेशर पर माइल्ड सपोर्टिव इफेक्ट डाल सकते हैं। ये वेसल्स फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करता है। फ्लेक्सिबल आर्टरीज प्रेशर बेटर हैंडल करती है। कॉम्बाइंड इफेक्ट हार्ट वर्कलोड कम करता है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल सकता है, पर ओवर कंजप्शन सेफ नहीं होता। हाई डोज ब्लीडिंग रिस्क बढ़ा सकती है, स्पेशली अगर ब्लड थिनर मेडिसिन चल रही हो। इसीलिए डोज गाइडेंस जरूरी है। सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन अवॉइड कीजिए। सोचिए, आप सिर्फ एक कैप्सूल पर डिपेंडेंट हो, डाइट सेम अनहेल्दी हो, एक्टिविटी लेवल 0 हो, स्ट्रेस अनकंट्रोल हो, रिजल्ट लिमिटेड ही मिलेगा। बैलेंस्ड हार्ट प्लान में ओमेगा 3 एक कंपोनेंट है। साथ में फाइबर, प्रोटीन और लो शुगर डाइट चाहिए। रेगुलर मूवमेंट इक्वली जरूरी है। स्लीप डिसिप्लिन भी इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेस मैनेजमेंट सपोर्टिव फैक्टर है। ओमेगा 3 ब्रेन हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। ब्रेन और हार्ट इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स हैं। इमोशनल हेल्थ इनडायरेक्ट हार्ट रिस्क को इम्पैक्ट करती है। ये इंटीग्रेटेड बेनिफिट देता है। सिंगल ऑर्गन अप्रोच इनकम्प्लीट होती है। अगर आप फिश खाते हैं, वीक में 2 बार फैटी फिश हेल्पफुल हो सकती है। अगर वेजिटेरियन हैं, फ्लैक्सीड, चिया सीड्स, वॉलनट्स इंक्लूड करें। कंसिस्टेंसी की फैक्टर है। सप्लीमेंट कब कंसीडर करें? जब ट्राइग्लिसराइड्स सिग्निफिकेंटली हाई हो या डॉक्टर स्पेशली रिकमेंड करे। रूटीन प्रिवेंटिव डोज भी डिस्कशन के बाद डिसाइड करें। ब्लाइंड यूज अवॉइड करें। आप परिवार के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। स्मार्ट चॉइस उनकी स्टेबिलिटी से जुड़ी है। ओमेगा 3 को समझाकर यूज करना मैच्योरिटी है। मार्केटिंग क्लेम पर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। एविडेंस बेस्ड डिसीजन लीजिए। हार्ट साइलेंटली हर मिनट काम करता है। उनकी वेसल्स हेल्थ न्यूट्रिशन से इन्फ्लुएंस्ड होती है। ओमेगा 3 प्रोटेक्टिव लेयर ऐड कर सकता है, पर डिसिप्लिन फाउंडेशन
कॉम्बिनेशन रहता है। कॉम्बिनेशन ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी है। शायद आज ओमेगा 3 क्लियरर लग रहा होगा, शायद सप्लीमेंट के कंफ्यूजन कम हुआ होगा, शायद आप बैलेंस्ड अप्रोच चूज करेंगे। यही रेस्पॉन्सिबल हेल्थ प्लानिंग है, यही लॉन्ग टर्म बेनिफिट का बेस है। डिसिप्लिन बोरिंग लग सकता है और हार्ट कॉम्प्लिकेशन ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है। प्रिवेंशन रिएक्शन से बेटर होता है। नॉलेज से कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस से एक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। हेल्थ डाइट दो हिंदी पर हम क्लैरिटी कंटिन्यू रखेंगे और वीडियो एक प्रैक्टिकल लेयर ऐड करेगा। अगर आप इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सीखते रहिए और डिसिप्लिन बनिए। अपने सवाल शेयर कीजिए, शायद आपकी जर्नी किसी और को इंस्पायर करे। ओमेगा 3 एक स्मॉल न्यूट्रिएंट लग सकता है पर इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म में वैल्यूएबल हो सकता है। बैलेंस्ड इनटेक ही सेफ अप्रोच है, अवेयरनेस ही शील्ड है। आज से मार्केटिंग और साइंस में डिफरेंस समझिए, आज से लेबल पढ़ने की हैबिट बनाइए, आज से बैलेंस प्लेट प्लान कीजिए। हार्ट केयर एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, शॉर्टकट्स यहाँ काम नहीं करते। जब आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हो तो अननेसेसरी फियर कम होता है। जब फियर कम होता है तो डिसिप्लिन इजी हो जाता है। ये साइकोलॉजिकल एडवांटेज है। ओमेगा 3 सपोर्ट देता है, मिरेकल नहीं करता। मिरेकल कंसिस्टेंट हैबिट क्रिएट करती है। हार्ट को क्वालिटी फ्यूल चाहिए, फ्यूल आप चूज करते हो, चॉइस ही कंट्रोल है। शायद आज का डिसीजन सिंपल लगा हो पर सिंपलिसिटी ही सस्टेनेबिलिटी होती है। बैलेंस्ड ओमेगा 3 इंटेक हार्ट को सपोर्ट करता है। सपोर्टेड हार्ट ज्यादा एफिशिएंटली काम करता है और एफिशिएंट हार्ट ही हेल्दी लाइफ का फाउंडेशन होता है।